लो साथियों, एक और सबूत आपके सामने बिग बॉस शो से निकलकर सामने आ गया है। इससे पहले सबूत था दिग्विजय राठी, जो घर के वोटों से उसको आउट किया था। क्यों, काफ़ी सोशल मीडिया पर भी लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछे थे कि बाहर के वोटों से क्यों नहीं, घर के वोटों से क्यों उसको आउट किया गया था। इसका मतलब मेकर्स की इसमें साजिश थी और बहुत गहरी साजिश थी। ये तो क्लियर हो गया, अब खुले शीशे जैसा सामने नज़र आ गया साथियों, ये कह सकते हो। इसमें कोई शक नहीं है और किसी को शक भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अब खुल्लम खुल्ला साजिशों का दौर शुरू हो गया है बिग बॉस हाउस में। क्योंकि 6 अक्टूबर से अभी तक जो बिग बॉस शो चल रहा था, कुल मिला के अच्छा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब आखिरी में आकर के बिग बॉस बाकआउट, बिग बॉस बाकआउट, बिग बॉस सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगा है। क्योंकि दिग्विजय सिंह राठी के साथ बहुत बड़ा खेला हुआ था और वो अच्छा मजबूत कंटेस्टेंट था, ऐसा कह सकते हो। क्योंकि टॉप टू टाइप 3 में वो अपना जगह बना रखी थी अभी तक। रजत दलाल के बाद उसी का नंबर था, लेकिन उसको आउट कर दिया गया। तो ये साजिश है और क्या है। अब इसके बाद में अब रजत दलाल के साथ भी साजिश हो सकती है और 100% साजिश होगी उसके साथ। अब आगे देखने को मिलेगा ये, क्योंकि अभी तक आपने इससे पहले भी देखा था कि जो एक बार शिल्पा शिरोडकर ने बोला था, किसी को लेकर के थोड़ा सा ऐसी बातचीत हुई थी, झगड़ा कह सकते हो उसको। तो शिल्पा ने बोला था कि हम लोग एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, आपको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे वगैरह वगैरह, ऐसा शिल्पा ने बोला था। इसके काउंटर सवाल भी किए थे उस किसने, दिग्विजय राठी ने, कि आपने ये क्या बोल रही हो, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हम एक ही कम्युनिटी के हैं, क्यों। तो उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाए थे दिग्विजय राठी ने। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि ये अब ऐसा होगा। अब एक ही कम्युनिटी कहो या वो दूसरे रजत दलाल दूसरे प्लेटफार्म से आते हैं, ये छोटे पर्दे या बड़े पर्दे के एक्टर्स कह सकते हो, एक्टर्स हैं ही और क्या, कोई बड़े पर्दे के कोई छोटे पर्दे के हैं, तो भाई एक ही कम्युनिटी कह सकते हो और ये सत्य भी है। तो अब समझ लीजिए आप क्या होगा। क्योंकि अभी 2 दिन पहले एक रैंकिंग आई थी, नंबर 1 पे कौन चल रहा है और लास्ट में कौन है। तो नंबर 1 पे तो रजत दलाल ही बने हुए हैं फिलहाल, और सेकंड पे BBN डी सेना, तीसरे पर कणबी मेहरा और चौथे नंबर पर शिल्पा शिरोडकर। तब ये शौक हुआ कि शिल्पा शिरोडकर चौथे नंबर पर कैसे हैं, उनका रोल क्या है अभी तक, ये सवाल है साथियों। तो वो तो पता ही आपके लिए, वो सिर्फ कणबी मेहरा और BBN डी सेना के ही बीच में उलझी रहती हैं। उसके अलावा उनका काम क्या, उनका योगदान है, उनका परफॉर्मेंस क्या है बिग बॉस शो में, गहराई एनालाइज करना साथियों इस चीज़ को। तो कह सकते हो अगर दिग्विजय राठी नंबर 1 पर जो चल रहे हैं अभी इस समय, तो नंबर 1 पे अगर वो फिसल गए, मान लो उनके लिए किसी कारण साजिशों के चलते उनको आउट कर दिया गया, तो नंबर 1 पे BBN डी सेना आ जाएंगे, दूसरे पे करण चले जाएंगे और तीसरे पर शिल्पा चले जाएंगी। तो बचा क्या, तो 3 में से, और टॉप 2 में तो कणबी मेहरा और BBN डी सेना आएंगे, 30 नंबर तो खैर उनको आउट होना पड़ेगा या कुछ भी हो सकता है आगे। तो ये साजिश और क्या है। अभी इस वीकेंड इस हफ्ते टाइम गार्ड को लेकर एक चुनाव हुआ था, अब उसमें देखिए आप खुलकर पक्षपात आ गया कि कणबी मेहरा, BBN डी सेना और चुमतरांग को टाइम गार्ड के दावेदार मान लिया गया है। तो ये क्या है, बाकी और कहाँ गए कंटेस्टेंट, रजत दलाल को आउट कर दिया गया है। तो ये क्या है ये। तो साथियों ऐसा अब इसलिए सोशल मीडिया पर ये हो रहा है, बाकआउट बिग बॉस, बाकआउट बिग बॉस। क्योंकि लास्ट में आकर के दर्शक भी बहुत रोमांटिक हो रहे थे, देखने के बहुत आनंद महसूस कर रहे थे अपने को, कि अब आखिर में आकर के थोड़ा सा 4 हफ्ते बचे हैं, लगभग 3.5-4 हफ्ते, तो बिग बॉस का काफ़ी देखने को मिलेगा उल्टा फुल्टा। लेकिन बस उल्टा फुल्टा के बजाय वो तो एक ही तरफ, मतलब ये बिग बॉस हो गया, कह सकते हैं बनतरफा हो गया। तो मैं समझता हूँ ये गलत है, ये बहुत ही गलत है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भाई जिसके अंदर दम है, समीकरण अपना रहे हैं, अपना जो अपने दिमाग या ताकत से और जैसे भी अपने खेल रहे हैं, तो उनको आगे आना चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन इसमें गलत है जो साजिश रची जा रही है बिग बॉस शो में, है कि नहीं इनको ही जिताना है, इनको ही विनर बनाना है, तो ये बहुत ही गलत है साथियों। फिर भी आप लोगों की क्या इसमें राय है, ज़रूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है, गलत है तो गलत है। जरूर अपनी राय देना साथियों। तो मुझे भी इस चीज़ को काफ़ी शौक है, लगा है कि अब साजिशें होगी, और साजिश तो खुलकर सामने आ गई है। आपकी जो राय है ज़रूर अपनी शेयर करना। नमस्कार।